होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ। अच्छे अच्छे तानाशाह जो है दफन हो गए, ये राम के नाम पे और राशन के नाम पे वोट ले रहे हैं। और आप बताइए 22 जनवरी 2024 को ये प्राण फूकेंगे, तब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिंदा होंगे। हम लोग मुर्दा का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये राम को भी बेच देंगे, ये अपने परिवार को भी बेच देंगे। परिवार को तो पहले छोड़ दिया इन्होंने कि वृद्धाश्रम चले जाएंगे, वृद्धाश्रम वाले भी हमको नहीं पूछेंगे, घर में भी हमको कोई नहीं पूछेगा, हम कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे क्या? राम को क्या हम नहीं मानते? क्या हम भी हिंदू हैं? राम भी मानते हैं, दुर्गा भी मानते हैं, शिव भी मानते हैं, लेकिन ये नाटक करके जो वोट लेने की राजनीति राम के नाम पर कर रहे हैं, इसको हम नहीं मानते और इसको हम मानेंगे भी नहीं। राम भक्त माने राम के आधार समझ रहे हैं? इसलिए आप ये मान के चलिए कि इनका नाटक अब खत्म हो गया है। इनको पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। किसी दशा में राम के नाम पर इनको वोट नहीं दिया जाएगा। जो राम के नाम पर 5 किलो गेहूं के नाम पर 2000 किसानों को देने के नाम पर ये वोट ले रहे हैं, ये वोट अब जनता समझ गई है और इनसे लेगे भी और इनको वोट नहीं देगी अगर ये पेंशन बहाल नहीं किए तो। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमको पुरानी पेंशन चाहिए, बुढ़ापे की लाठी चाहिए, अपने बच्चों को अपने परिवार को जिलाने के लिए चाहिए। शेयर बाजार आधारित हमें पेंशन नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग आज 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख क्रमिक अनशन यहाँ करेंगे। पूरे ऑल इंडिया में हर कार्यालयों पर, मतलब हर जिले पर ये कार्यक्रम हो रहा है। और आगे चल करके अगर ये सरकार नहीं मानी तो रेल का चक्का जाम होगा और कार्यालय सारे बंद होंगे। इसमें इस सरकार को इसके बाद भी नहीं मानी तो निश्चित रूप से ये सरकार के खिलाफ सारे कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर सब लोग लगेंगे और निश्चित रूप से ये सरकार माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो सरकार में नहीं रहेगी, ये निश्चित है। जिस तरह से देश भर में लगातार विभिन्न विभाग के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी मांग निश्चित मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं, नैतिक हैं, तो अपना पेंशन बंद कर देंगे, हम नहीं लेंगे। इनको मानना पड़ेगा। ये अगर नैतिक हैं, प्रधानमंत्री जी नैतिक हैं, बड़ा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर हो गए हैं, तो ये क्यों पेंशन ले रहे हैं? इनको कौन सा सेवा कर रहे हैं कि पेंशन ले रहे हैं? ये तो नजराना ले रहे हैं, सही पूछिए तो ऐसे स्थिति में आप ये मान के चलिए कि इनको मानना होगा। देखिए अभी पंजाब में क्या हुआ, 5-5 पेंशन को वहां के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, केवल 1 पेंशन लेना है, चाहे वो 4 बार हुए हो चाहे 5 बार हुए हो। तो इनको भी अगर हमको नहीं देंगे तो हम अपना फिर से नौकरी शुरू करेंगे, ईटा गारा जो भी स्थिति होगी उससे हम चलेंगे, लेकिन इनको पेंशन अपनी बंद करनी होगी, इनकी मजबूरी होगी। ये मुहिम पूरे देश में चलेगा, आम जनता में चलेगा। हम लोग भी जनता हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच से ही हमारे लड़के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नात हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि ये सुन लेंगे, बेईमानी इनकी अब चलेगी नहीं। इनको पेंशन देना होगा चाहे जिस स्थिति में दें, ये आप मान के चलिए। आपको क्या नहीं लगता कि जो 5 किलो राशन वितरण किया जाता है उससे जो गरीब तबके में रहने वाले लोगों के खाने के और उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अरे उनको अपंग कर दे रहे हैं। 5 किलो में कौन परिवार चलेगा? आप जरा सोचिए, आप भी एक उसी जीवन में जी रहे हैं। उनको अपंग कर दे रहे हैं केवल ये 5 किलो की लालच दे करके। जो काम करके 300 रुपए 400 रुपए कमाएगा वो 5 किलो से क्या गुजारा करेगा? अपंग कर रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं उस गेहूं से। ये सरकार में बना रहना चाहते हैं। मायावती जी का कुछ इन्होंने वही 5 किलो दे करके बांट लिया है वोट, वो भी मायावती इस बार आ रही हैं फिर लड़ने, इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा। हारेंगे चुनाव, इनका निश्चित रूप से गिर जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी ये सब लोग इनके साथ होंगे, आप ये मान के चलिए। अगर नहीं किए तो इनको हारना निश्चित है। अब वो जब केंद्र से अध्यादेश जारी होगा ना, राज्यों में तो कर लिए चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन जब केंद्र में चुनाव आयोग चलेगा ना तो इनकी अब नहीं चल पाएगी, वहां एटीएम बीटीएम नहीं बदल पाएंगे, ये जान लीजिए आप। आज देश का हर व्यक्ति उसी तरह से इस आंदोलन को कर रहा है जैसे आज़ादी के लिए गरम दल, नरम दल, गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सारे लोग लड़ रहे थे। एक दिन बाध्य होना पड़ा अंग्रेजों को देश की आज़ादी देने के लिए। किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों का कानून इन्होंने वापस लिया। उनमें एक इनकी दुर्भिसंध छिपी हुई थी कि उनको
उनको एमएसपी नहीं दिया, उनको जो है एमएसपी नहीं दिया, क्योंकि हम कर्मचारी हैं तो एमएसपी की बात आती है, उनको एमएसपी नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी उनको भी विफल इन्होंने किया है। कानून वापस इन टोटो नहीं लिया है, उसमें कोई क्लाज है जिसको कह दिए हैं फिलहाल रोक देते हैं, लेकिन इनका जो दिल दिमाग है ये हम लोग बारीकी से ऑडिट में रहने के नाते अध्ययन भी करते हैं। हम सारे लोग उसको देखते हैं कि इनकी नियति क्या है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र आज हम लोगों को खतरे में दिखाई दे रहा है। हमको नहीं लगता कि हमारा संविधान कायम रहेगा भविष्य में। इसलिए हमारी सीधे एक लाइन की डिमांड है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आईएएस आईपीएस को भी जोड़ेंगे, क्योंकि जो नए लड़के आईएएस आईपीएस आए हैं वो हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करिए तो हमको भी मिल जाएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं कल टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। इस देश की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और यही नहीं, मिड टर्म जो नौकरी देने की बात किए थे उसमें इस देश में आईएएस अफसरों की नियुक्ति सीधे करने लगे हैं। ये कि इनका कहना है कि सरकार जो पेंशन को बंद किया है कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी में इनके द्वारा जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का बढ़ चढ़ कर सहयोग भी किए थे, उसके बावजूद भी सरकार द्वारा पेंशन को बंद कर दिया गया। कहीं न कहीं इनके साथ किया गया। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए और लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार इन लोगों की कब तक ये प्रदर्शन चलेगी, किस हद पर चलेगी। नागेंद्र बहादुर सिंह, शाखा मंत्री एनसीआरएमयू डीआरएम ऑफिस प्रयागराज। जी, आज आप लोगों ने एनसीआरएमयू के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की पूर्ण मांगे हैं? आज नहीं, हम लोगों का प्रदर्शन और इस मुद्दे के खिलाफ 2004 बनने के बाद से ही है। जैसा कि अभी हमारे एआईआरएफ के जोनल सचिव ने बताया, श्री शीतला प्रसाद जी ने, कि जो है उस समय जो है एनपीएस के लोग कम थे तो लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद कुछ लोग आए सीजी वगैरह में, कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह आए तो उसके बाद वो रिटायर भी हो गए। जब उनको 1100, 1200, 1500, 2000 से ज़्यादा किसी को पेंशन नहीं बनी, तब उनको समझ में आया और लोगों को समझ में आया। जो और एनपीएस के साथी जो आज लगभग रेलवे की मैं बात करूँ तो रेलवे में जो है 12.5 लाख एम्प्लॉई इस समय है, जिसमें लगभग जो है 8 8.5 लाख एम्प्लॉई जो है वो एनपीएस में है। और ओपीएस वालों की संख्या कम होती जा रही है, वो रिटायर होते जा रहे हैं और एनपीएस की बढ़ती जा रही है। तब लोगों को समझ में आया कि 1000 रुपए में तो मोबाइल भर का ही होगा, बाकी काम कैसे होगा। तब ये आंदोलन में और तेजी आ रही है और ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में शिक्षक समाज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, उसके बावजूद सरकार उसको संज्ञान में नहीं लाई। आपको क्या लग रहा है कि आपकी इस प्रदर्शन से सरकार इस पर ध्यान देगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक लोग जो किए थे वो हमारे ही साथी हैं, वो बाद में किए थे। सबसे पहला एजिटेशन जो वहाँ पे हुआ था प्रदर्शन, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और जेएफ आरओपीएस के ट्रेड यूनियन जितने थे संगठन थे, उन लोगों ने 10 अगस्त को किया था। उसके बाद अन्य लोग भी किए हैं, 3 बार हुआ, ये बात सही है। लेकिन जो सबसे पहला जो था वो हम लोगों का था 10 अगस्त 2023 को, वो जेएफआरओपीएस के ही लोग किए थे और उसमें करीब 2.5 लाख से ऊपर संख्या थी। उसके बाद ही, जैसा अभी एआईआरएफ के सचिव महोदय ने बताया, उसके बाद ही एक कमेटी बना दी गई। कमेटी क्यों भंग हुई, क्यों कमेटी में बात नहीं मानी गई? इसलिए कि जो हमारे नेता थे उन्होंने कहा हमको पुरानी पेंशन से नीचे कुछ नहीं चाहिए, एनपीएस में संशोधन स्वीकार्य नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हम पेंशन नहीं मांग रहे हैं उनसे, हम पुरानी पेंशन का स्वरूप मांग रहे हैं, क्योंकि पेंशन इन्होंने नहीं दिया। पेंशन देने वाली सरकारें चली गई और पेंशन छीनने वाली सरकारें बहुत शीघ्र ही चली जाएंगी। भविष्य में कोई टिकाऊ नहीं है, कर्मचारी और जनता टिकाऊ होती है, जिसके वोट से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो हमें पेंशन इनसे नहीं मांगना है, पेंशन तो रेल में 1957 से लागू है, लेकिन हमको पुराना स्वरूप चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना के तहत जो कुछ हमको मिलता था वो चाहिए। नई पेंशन में संशोधन न हमें स्वीकार है, न कर्मचारियों को स्वीकार है और न कर्मचारी नेताओं को, बड़े जो दिल्ली वगैरह में बैठे हुए हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं, उनको भी कतई स्वीकार नहीं है। इसीलिए 10 अगस्त के बाद
की जो कमेटी बनी थी वह भंग हो गई, उसमें जो है कुछ आगे बात नहीं बन पाई। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आने वाले समय में अभी कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि अगर ये सरकार में दम है तो बैलेट पेपर से करा ले और ये जो है ईवीएम को छेड़छाड़ करना बंद कर दे। अगर इसके अंदर दम है, कर्मचारी जनता आज भी वोट दे रही है, बीच बीच में मीडिया को दिखाने के लिए एक आग राज्य छोड़ देते हैं, वो इनकी चाणक्य नीति है, उस नीति को हम लोग समझ चुके हैं। जिस दिन ये बैलेट पेपर से करा ले तब हम जाने की सही में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। और बाकी ये ईवीएम द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती है, और वो जनता के लिए काम करेगी। जबकि संविधान, ये मोदी जी जो संविधान के तहत प्रधानमंत्री बने हैं और उसी संविधान के तहत आज दूसरा टर्म समाप्त होने जा रहा है। अब ये चाहते हैं अपने मित्र, कौन सा मित्र? इजराइल वाला, कौन सा मित्र? चीन वाला, कौन सा मित्र? रूस वाला, उसकी तरह आजीवन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि संविधान नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी सीट पे नहीं रह सकते हो, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, उसे राम पुनः अयोध्या में आएंगे, तो फिर ये कहना बंद कर दो कि कण कण में भगवान है, फिर ये कहना बंद कर दो ना। ये किसी को नहीं मानते हैं। इनको जिसमें लगेगा कि अगर देश बेचने पर भी हमें प्रधानमंत्री की सीट मिल जाएगी तो बेच देंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि इन कर्मचारियों से हमारी सरकार हिल सकती है, जा सकती है, उस दिन ये तुरंत मान लेंगे। इनको मानने में कुछ देर नहीं लगेगा। इनको डर लगता है तो केवल वोट की चोट से। थोड़ा बहुत राजनीति हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या है, सिर्फ जो है अपने सिद्धांतों पे चल करके, ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज होती है उसके तहत चल के, लोकतंत्र में जो हमको अधिकार मिला उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? मांगे नहीं पूरी हुई तो इसका निर्णय हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो लेंगे, और जो जैसा कहेंगे तो वो कहेंगे कि चक्का जाम हो। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इलाहाबाद से एक भी गाड़ी उस दिन नहीं चल पाएगी, ये मेरा वादा। दर्शकों, सुना कि किस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर सरकार जल्द ही मामले को संज्ञान में नहीं लाती तो आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार को इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। हमारे साथ आप लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार अगर आप लोगों को मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। जबकि देश और प्रदेश की सरकार लगातार गरीबों के हित के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं के साथ चलाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, उस स्थिति में आप लोग इस तरह की दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने जो ये कहा कि वो लोगों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं या एलपीजी में सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब एक दिखावा, एक बहकावा है, समझे। ये सिर्फ एक चुनाव की लालच दिया जा रहा है। एक मरतबा अगर किसी को एलपीजी दे दी जाती है, आप सोचिए अगर उसके पास ये स्थिति नहीं है तो दोबारा वो 1100 का सिलेंडर ये देते हैं? उसको नहीं देते। खाली एक दिखावा, एक बहकावा कर रहे हैं। लेकिन जो अब केंद्र के जो कर्मचारी हैं और राज्य के कर्मचारी सब एकजुट हो गए हैं और ये निर्णय ले लिया गया है कि यदि ये इस बार हमारी ओपीएस को लागू नहीं करते तो आने वाले चुनाव में ये भी जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा। इस नारे के साथ हम लोग मुहिम चला रहे हैं और आने वाले समय में ये राज्य सरकार जिस तरह केंद्र की कर्मचारी एकत्रित हो गए हैं, राज्य सरकार हमारे साथ आ गया है। अगर इसी तरह सहयोग एक साथ मिलकर रहा तो आने वाले समय में, क्योंकि हमारे साथी ने कहा ना, चुनाव कराने कौन जाते हैं? हमारे शिक्षक ही जाते हैं, हमारे रेल कर्मचारी जाते हैं। हम जो चुनाव कराने जाते तकवारी कौन करता है? अगर जब इन चोर को चौकीदारी ही चोरी नहीं करने देगा तो ये चोरी नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम ये राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी करेंगे। इसके लिए हम स्वयं अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बेटे, अपने साली साले, अजीजदार, फूफा, खाला, मौसी जो होंगे उनको जाकर ये बताने का काम करेंगे कि यह सरकार जो है ये निकम्मी है। ये सरकार आज आप ये सोचिए कि अगर जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं सेवानिवृत्त, उनको 2100, 1700, 1500 पेंशन मिल रही है,
1500 रुपए में महीने भर का उनको क्या है, चाय की भी व्यवस्था नहीं है। तो वो आज अगर उनको पेंशन मिलती है तो पुराने लोग जिनको भी पेंशन मिल रही है वो चारपाई पर भी पड़े रहते हैं, तो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके लड़के हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो जानते हैं कि 47,000, 48,000, 50,000, 45,000 इनको हर माह पेंशन मिलती है। इनसे हमारा भी खर्चा चलेगा, इनका भी खर्चा चलेगा। अगर जिस दिन ये पेंशन मिलना बंद हो जाएगी तो हमारे जो साथी रिटायर होंगे, ये हमारे एक साथी कह रहे थे